18 अगस्त के करंट अफेयर देखते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मेरा नाम सुमित मिश्रा है। आज आपको मेरी दूसरी क्लास देखने को मिलेगी रात के 9 बजे, ठीक है। देखो भाई बच्चों, 9 बजे आपको पॉलिटी की क्लास देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ उसे मिस मत करना। अब कर लेते हैं कुछ बात। कल पटवार का पेपर हुआ और पटवार के पेपर में टोटल पेपर आपके 12 सेट में पेपर हुआ था और हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर के पेपर आपको देखने को मिले पटवार के अंदर, ठीक है। जैसे एक पूछा गया था, सर्द जो हवा है वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि ऑपरेशन अलर्ट वीसीएफ बीएसएफ के द्वारा चलाया गया, तो ये भी बीएसएफ का ही है, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस किसको बनाया गया था, वो एक क्वेश्चन ये था क्या, ठीक है ना, कि राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसको बनाया गया, चीफ जस्टिस, तो वो पूछा गया था। दूसरा मैंने आपको बताया बीएसएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था भाई कि किसको आपका ट्रेड सेंटर करके बताया गया है, तो 1 2 3 क्वेश्चन थे, मोस्टली जो थे वो आपका राजस्थान के ही बारे में पूछ रहा था, तो ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछी गई राजस्थान के पेपर में। पर क्या हम राजस्थान के पेपर को बेंचमार्क मान सकते हैं और सारे पेपर्स के लिए, तो आंसर है नो, अ बिग नो। क्यों? क्योंकि कहीं पूछी जाती है, कहीं नहीं पूछी जाती, बट हाँ, अगेन द पॉइंट इज यू हैव टू बी लर्न अबाउट द करंट अफेयर, यू मस्ट बी लर्न द करंट अफेयर, क्योंकि भाई यू कांट मिस द करंट अफेयर। ओके, समझ में आ रही बात? यहाँ पर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप करंट अफेयर को मिक्स मतलब नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, आप छोड़ना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो। समझ में आ रही बात क्या? आर यू ओके विद मी गाइज? आर यू ओके? ठीक है, क्लियर है बात सभी को? इज इट ओके टू एवरीवन? चलो ध्यान दो प्लीज़, आ जाओ। देखो भाई, आप सभी को पता है कि आपका हर साल हमारे यहाँ पे काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। ये आपका 14 से लेके 17 अगस्त तक चलता है, और इस बार का जो काइट फेस्टिवल है वो किसने ऑर्गेनाइज़ करा है, वो तमिलनाडु ने ऑर्गेनाइज़ करा है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज़ करा है। मैंने तमिलनाडु के बारे में आपको एक बात पहले भी बताई थी कि तमिलनाडु के पास क्या है, इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज है। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो भी किसने बनाया है, तमिलनाडु द्वारा बनाया गया है। तो ये एक दूसरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करा गया ना कि आपको पता है कि अलग अलग हमारे यहाँ संगठन है, जैसे यूजीसी है, AICTE है, NCET है ना, ये सारे के सारे लोग हैं, तो ये अलग अलग रेगुलेशंस करते हैं। अब इन सबको ना हटा करके क्या करा जा रहा है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है कि भाई क्या करेंगे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बना दिया जाएगा, ठीक है। वही आपका क्या है, सब कुछ देखेगा, उसी के अंदर आपका यूजीसी आ जाएगा, उसी के अंदर AICTE आ जाएगा, उसी के अंदर आपका NCET आ जाएगा, ये सारे के सारे उसी के अंदर काम करेंगे। क्लियर है बात यहाँ पर? अच्छा, अगर आपसे पूछे कि यूजीसी का इस समय चेयरमैन कौन है, इस समय यूजीसी का चेयरमैन है कौन, तो याद रखना बच्चों, विनीत जोशी जी जो हैं वो इस समय क्या है, इसके चेयरमैन है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब चीज़ें चेंज होती हैं तो नाम आपके पेपर में क्या होने लगते हैं, पूछना शुरू कर देता है। आगे की न्यूज़ क्या है भाई? आगे की न्यूज़ ये आई है, जैसे हम कभी भी कहीं मकान लेते हैं, अब मकान लेते वक्त हमारा क्या होता है ना भाई, अब मकान ले लिया या दुकान ले ली, अब वहाँ पर नेट के कौन कौन से डंडे दिख रहे हैं यही नहीं पता चलता कि एक ही डंडा आ रहा है, नेटवर्क है या नहीं है, वहाँ पर नेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। तो अभी क्या हुआ है, त्राया जो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या कहा है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी रेटिंग फ्रेमवर्क लेके आ रहा है डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए। क्या भाई, कि भारत का पहला प्रॉपर्टी रेटिंग फ्रेमवर्क, ये क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी को रेट करेगा कि भाई इस प्रॉपर्टी पे बड़ा अच्छा नेट आता है और दूसरी प्रॉपर्टी पे अच्छा नेट नहीं आता है, या इस प्रॉपर्टी पे बहुत अच्छा नेट आता है। इस तरीके से पूरी नेटवर्किंग का काम
करेगा। क्लियर है बात यहाँ पे। अच्छा, इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हम आने वाले टाइम में हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है भाई, कि डाटा। भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई डाटा होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, डिजिटलाइज्ड चल रहा है। अब जहाँ पर भी नेटवर्क फैसिलिटी जितनी बेहतर होंगी, लोग उसी प्लॉट को, उसी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या सभी को? क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, ट्राया की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? तो इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कब बनाई गई थी ये? तो इसे बनाया गया था बच्चों 20 फरवरी 1997 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अच्छा, ध्यान रखना भाई, आर्मी में ग्लैंडरी अवार्ड दिया जाता है, ग्लैंडरी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब जो आर्मी के अंदर जो अवार्ड दिया जाता है उसके दो तरीके होते हैं। एक अवार्ड दिया जाता है जब युद्ध चल रहा होता है और युद्ध के दौरान जो सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, या वीर गति के साथ साथ जो वहाँ पर एक अदम्य साहस दिखाते हैं उसके लिए उनको क्या किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर? ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ पे। वहीं पर दूसरा होता है जब शांति का माहौल होता है, जब युद्ध तो नहीं चल रहा होता पर कार्य तो चल ही रहा होता है, जैसे अभी सिंदूर मिशन के अंतर्गत काम हो रहा था। इस तरीके की चीज़ों को लेकर के बात करी जाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब युद्ध चल रहा हो तो जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र। ठीक है, और जब शांति होती है तो जो दिया जाता है उसे बोलते हैं अशोक चक्र। अशोक चक्र। ठीक है, और अशोक चक्र के बाद जो दिया जाता है वो है कीर्ति चक्र। ठीक है, इस बार जो कीर्ति चक्र है वो 4 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है उसमें? तो कैप्टन लली री नवम सैला जी, दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी जी, और आपके नायक, कौन आपके नायक हैं आपके मीनाची सुंदरम जी, और सिपाही हैं आपके जलजला, कौन आपके प्रवीण प्रभाकर सर। ठीक है, तो इन चारों महारथियों को, इन चारों हमारे देश के होनहार सिपाहियों को कह सकते हैं। ठीक है, ये सब के सब लोग इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं और इन सभी को कीर्ति चक्र से क्या करा गया, सम्मानित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले, तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना कि भाई परमवीर चक्र जो है वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, याद रहेगी बात। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है कौन सा? ठीक है, उसके बाद अगर सिविलियंस को जोड़ोगे तो परमवीर चक्र में से उसके बाद ऊपर आ जाएगा भारत रत्न, क्योंकि वो सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, अच्छा, और इक्विवेलेंट अगर कहें कि इसी के बराबरी पर कौन है, तो अशोक चक्र बिल्कुल बराबरी का अवार्ड है। पर अगेन अशोक चक्र जो है वो दिया जाता है कब? जब क्या चल रही हो, शांति चल रही हो, पर जब कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल कोई करता है तब उसको ये क्या किया जाता है, दिया जाता है। सबको देते हैं, इंडियन आर्मी को देते हैं, इंडियन एयरफोर्स में से किसी को देते हैं, इंडियन टेरिटोरियल आर्मी को देते हैं, CAPF को देते हैं, रेलवे फोर्सेस को भी देते हैं। ठीक है, सभी को दिया जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को यहाँ तक कोई ऐसी बात जो समझ में आई हो, पूछो। अभी अशोक चक्र जो आखिरी गया था वो गया था 2021 में। किसको दिया गया था? तो बाबूराम जी को दिया गया था। ठीक है, याद रहेगी बात, कोई दिक्कत? वहीं पे परमवीर चक्र की अगर हम बात करें तो, परमवीर चक्र की बात करें तो अगर हम, तो परमवीर चक्र जो अभी लास्ट जो गया था परमवीर चक्र, बताओ भाई किसको गया था? किसी को आइडिया? विक्रम बत्रा जी जो हैं वो लास्ट हैं जिनको क्या मिला था अभी आपका, यस, परमवीर चक्र मिला था। विक्रम बत्रा सर को परमवीर चक्र मिला था। क्यों मिला था उनको परमवीर चक्र? तो कैप्टन विक्रम बत्रा जी को जम्मू एंड कश्मीर राइफल से बिलोंग करते थे। 7 जुलाई 1999 में उन्होंने क्या करा था भाई, एक
एरिया था जिसको क्या करता उन्होंने कैप्चर करा था ऑपरेशन विजय के अंतर्गत, उसके लिए इनको क्या करा गया था, ये पुरस्कार दिया गया था। और ये पूरी कहानी हुई थी जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तब। ठीक है, तो महारथियों की इस देश में कोई कमी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखो भाई, आपको पता है कि अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था, रिज़ाइन करा था, उपराष्ट्रपति जी ने रिज़ाइन दे दिया था। अब उपराष्ट्रपति पहली बात तो समझते हैं कि जब अपने पद से रिज़ाइन करता है तो पद रिज़ाइन किसको करता है, तो याद रखना उपराष्ट्रपति रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपता है। अब राष्ट्रपति को पद तो सौंप दिया, पद हो गया खाली, तो जाहिर सी बात है उस पर क्या होगा, चुनाव करवाया जाएगा। और इसके चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल कैसी होती है, राष्ट्रपति की जैसी ही होती है, पर यह बस फर्क इतना सा है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया के अंदर जो भाग लेता है, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, आपके संसद के सदस्य होते हैं। सारे लोकसभा और राज्यसभा सारे के सारे सदस्य क्या होंगे, संसद के इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अब एनडीए ने यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने एक नाम सजेस्ट करा है और वो नाम है सीपी राधाकृष्ण जी। सीपी राधाकृष्ण या जिनका पूरा नाम है थ्रू सीपी राधाकृष्ण जी को क्या करा गया है, इसके लिए प्रपोज करा गया है कि भाई इनको हम सजेस्ट करते हैं कि ये क्या बने, हमारे देश के उपराष्ट्रपति बने। राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण से बात याद आती है ना, फर्स्ट क्या थे हमारे, वाइस प्रेसिडेंट थे। क्या किसी को बात में दिक्कत? अच्छा, भारत में उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए, ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है, तो ये बात कहता है आर्टिकल 63। ठीक है भाई, एक राष्ट्रपति का पद भी बना दिया जाता है, उपराष्ट्रपति का पद भी बना दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति किसी कारण से अपने पद को संभालने में असमर्थ होता है, छुट्टी पे गया हुआ है, हॉलीडे पे गया हुआ है, तो उस स्थिति में क्या करा जाएगा भाई, ये पद जो है उपराष्ट्रपति को दे दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा एज अ कार्यकारी उपराष्ट्रपति। तब तक हम 6 महीने के अंदर अंदर नया राष्ट्रपति ढूंढ के ले आएंगे। अच्छा ध्यान रखना, आयुष्मान मंत्रालय ने भैया क्या करा है, राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ, जिसमें क्या आयुर्वेदा के माध्यम से बाल चिकित्सा में रोग और कल्याण प्रबंध को लेकर के क्या करा है, आपका 30वां राष्ट्रीय सहयोगी क्या करा गया है, घोषित करा गया है, सेमिनार घोषित करा गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से नंबर का करा गया है, कहाँ पर हो रहा है, नई दिल्ली में, ध्यान रखना प्लीज। आपको पता है कि इंडिया जो है वो आयुर्वेदा में बहुत महान है। ठीक है, पतंजलि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पर आयुर्वेदा को उस तरीके से कभी भी मार्केट नहीं करा गया, पर पिछले 10-5 सालों के अंदर आयुर्वेदा को लेकर के बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई। कमाल की बात है कि आयुर्वेदा के डॉक्टर्स को भी डॉक्टर कहने लगे, जो कि डॉक्टर समाज उनको उसी तरीके से नहीं देखता, आयुर्वेदा के डॉक्टर्स को नहीं माना जाता, बट अगेन उनको मानना शुरू किया गया है। ठीक है, तो आयुर्वेदा का भविष्य मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 सालों में बहुत ज़्यादा बेहतर है। आयुर्वेदा थोड़ा सा काम थोड़ा स्लो करता है, पर हाँ वो जड़ को ख़त्म करता है। ठीक है ना, तो आयुर्वेदा हार्म नहीं पहुंचाता है आपकी बॉडी को किसी भी तरीके का। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जितने भी मैं अवार्ड आपको बता रहा हूँ, ये जुलाई के अवार्ड्स हैं, ध्यान रखना प्लीज़। क्या हो रही है बात, जरा ध्यान दो। तो जब भी मोदी जी को कोई अवार्ड मिलेगा, राष्ट्रपति को कोई अवार्ड मिलेगा, तो वो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ गाना का अवार्ड मिला। अभी गाना गए हुए थे तो वहाँ पर उनका जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है उसे उन्हें नवाजा गया। ऐसे ही आपका टर्बन गए हुए थे तो वहाँ पर इनको द रिपब्लिकन, ठीक है, ऑनर दिया गया। ठीक है, टर्बन के थ्रू, तो वो भी ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन आ रहा है बार बार। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दीपिका पादुकोण, तो दीपिका पादुकोण पहली एक्ट्रेस बनी, फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस बनी जो कि भाई आपका हॉलीवुड के अंदर क्या वॉक ऑफ फेम स्टार से नवाजी गई। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरीके की जब कोई घटना होती है, ध्यान रखना फर्स्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी फील्ड में कोई फर्स्ट कुछ कर रहा हो तो उसको दिमाग में रखना, क्योंकि पेपर में उस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों, बनते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को आपका एक और कंट्री के अवार्ड से नवाजा गया, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशंट, ठीक है, वेलविट्स मिराबिलिस अवार्ड से सम्मानित
करा गया। तो मोदी जी मतलब सारे अवार्ड अपने घर उठा के लेकर के आ रहे हैं आजकल, ठीक है, ध्यान रहेगी बात यहाँ पर। अच्छा, और क्या बात रखें याद, तो याद रखना मोदी जी को ब्राज़ील के सबसे बड़े अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस से सम्मानित करा गया है। क्या है अवार्ड का नाम? नेशनल ऑर्डर ऑफ दी साउथर्न क्रॉस से सम्मानित करा गया। उसके साथ साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, पेन प्रिंटर प्राइज 2025 जो मिला है वो मिला है लीला अबुलेला को, ठीक है। उनको बेसिकली जो उनकी राइटिंग है उसके अंदर उन्होंने फेथ के ऊपर और आपका क्या कहते हैं माइग्रेशन के ऊपर बहुत सारा काम करा, जिसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया। इनकी किताबें जैसे ट्रांसलेटर हो गई, मीनार हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका रिवर स्प्रिट हो गई, ये सारी किताबें जो हैं ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। अच्छा, पेन ट्रांसलेटर अवार्ड भी गया 2025 और ये गया किसको? इंडिया की हैं गीतांजलि श्री को। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। वंस एलिफेंट लिव हेयर, ये एक क्या है किताब है जिसका इन्होंने हिंदी में क्या करा है, ट्रांसलेशन करा है, जिसके लिए इनको ये दिया गया है। क्लियर है बात यहाँ पर? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? अच्छा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेज है जो आपको दिमाग में रखने हैं। जैसे 3 जुलाई को बच्चों इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। याद रहेगी बात कि भाई हमें किसी भी तरीके के बैग्स या प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना है। उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, कब आपका? 11 जुलाई को, जिसकी इस बार की थीम रही युवाओं को एक निष्पक्ष और आश्वासन, क्या भाई? आश्वासन दुनिया में अपने मन चाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, ठीक है। दैट होपफुल वर्ल्ड हो, लोगों के लिए भला कर सके, इस तरीके के वर्ल्ड की जो कामना की जाती है। ऐसे ही विश्व युवा कौशल दिवस 2025 ये 15 जुलाई को मनाया जाता है और इसमें जो बात करेगी वो क्या करेगी? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा को सशक्तिकरण देना। आपको पता है कि दोनों ही चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एआई अपने तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कई हज़ार जॉब्स खा गया, तो हमें अब युवा को सिखाना तो पड़ेगा ही भाई कि भाई तुम्हें भी क्या रखना है, एआई से अपने आप को अपडेट रखना है, टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है, टेक्नोलॉजी सीखनी है। ये एक बड़ी बात है जो सभी को दिमाग में रखने की ज़रूरत है। क्या कि जब भी कभी क्या होता है ना, आप क्या करते हो, जब भी कभी नई टेक्नोलॉजी आती है, जब भी कुछ नया आता है, तो वो कहीं ना हम उससे भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि यार, हाँ यार ये क्यों हो रहा है ना, हमें क्यों सीखने की ज़रूरत है, इसकी क्या ही ज़रूरत है, ठीक है। इस तरीके की हज़ार बातें हमारे दिमाग में आती हैं, ठीक है। पर जब टेक्नोलॉजी नहीं सीखोगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा? एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सिंपल सॉर्टेड बात है। अब भाई अभी मैं ही अपने आप के पार्ट पे बताऊँ, अब मुझे जूम चलाना नहीं आता, मुझे ओबीएस चलाना नहीं आता, मुझे पीपीटी बनानी नहीं आती, और मैं वही लगा रहा हूँ, सोचता रहूँ कि नहीं नहीं मैं तो 2012 का पढ़ा हूँ, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं तो 2015 में पढ़ा हूँ, नहीं एआई तो भूत है, गो एआई गो, गो एआई गो, तो भाई फिर मुझे ही निकाल देंगे। समझ में आ रही बात? वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं बच्चों? इसलिए सीखते रहो। एवरी मूव मैटर, हर कदम मायने रखता है, चेस के अंदर कदमों की ही तो कीमत है। समझ में आ रही बात? और 20 जुलाई को मनाया जाता है क्या बच्चों? आपका इंटरनेशनल टाइगर डे। तो ये थी कुछ न्यूज़ पुरानी, कुछ न्यूज़ नई, मिला करके मैंने आपको बता दिया। ज़रा आप मुझे बताओ इसमें यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछो, अदरवाइज़ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलो बच्चा पार्टी। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं। बोलो बच्चों, आ जाओ फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जरा आंसर देना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत के इतिहास में सबसे लंबा भाषण दिया स्वतंत्रता दिवस पर। आपको पता है कि इस बार जो स्वतंत्रता दिवस था उसका नंबर था 79th स्वतंत्रता दिवस, और देश जो आज़ाद हुआ वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था।
ये बातें तो सभी को पता ही है। अब इन्होंने सबसे बड़ा भाषण दिया। कितने मिनट का भाषण था ये? तो ये भाषण था 103 मिनट का भाषण दे दिया इन्होंने, ठीक है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी बातें करी और मैंने आपको बताया भी था कि इसमें बहुत सारी बातें हुई। इनमें इन्होंने ये सारी बातें करी कि भाई अपन क्या करेंगे कि भाई हम लोग आपको 15,000 रुपये देंगे, इस तरीके की बातें हुई, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें और ध्यान रखने वाली है, वो ये है बच्चों कि 79 जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था तो पहली बार तिरंगा फहराया गया कहाँ पे? स्पेस नीडल में। कहाँ पर? स्पेस नीडल के अंदर जो है, कहाँ पे, कौन सा, सिएटल में पहली बार क्या करा गया? तिरंगा फहराया गया। साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखनी है आपको कि जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने क्या कहा है, मैंने आपको पहले बताया कि 15,000 रुपये क्या करेंगे जब भी कोई एक युवा प्राइवेट नौकरी पकड़ेगा, पहली बार, ऐसा नहीं बार बार नौकरी छोड़ रहे, बार बार पकड़ रहे हैं, यही स्कीम बना दी है कि नहीं, ठीक है। जब भी कोई एक युवा नौकरी पकड़ेगा तो उसको क्या दिया जाएगा? उसको ये 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ये किसने कहा है? मोदी जी ने। वाह मोदी जी वाह, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारा फ्लैग है वो 22 जुलाई 1947 को हमने अडॉप्ट करा था और फ्लैग का रेशियो क्या है वो भी बताया था मैंने, 2:3 जो है वो फ्लैग का हमारा क्या है? रेशियो है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है बात? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? ओके, अगला क्वेश्चन देखो भाई बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य कौन सा देश बना? आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की जब बात हो रही है, ISA की बात हो रही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसको मोदी जी द्वारा, यानी कि इंडिया और फ्रांस की मीटिंग हुई 2015 में, जिसे पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं हम लोग, ठीक है। और इसी पेरिस एग्रीमेंट में मोदी जी और कौन, आपके इंडिया जो, फ्रांस जो है वो कंक्लूजन पे पहुंचा कि हाँ भाई चलो मिलके कुछ करते हैं, ठीक है। अब याद रखना, इक्वेटर सबसे ज़्यादा जो क्या पहुंचती है, लाइट पहुंचती है, इक्वेटर पे पहुंचती है, और आपका कैंसर और उसके बाद आपका कैप्रिकॉन, इन्हीं पर लाइट पहुंचती है। इन सभी को मिला के टॉररेट जोन बोलते हैं। तो इन सभी देशों में सोलर एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि सन सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखता है, इसीलिए ये बनाया गया। कब बनाया? एग्जैक्ट डेट बोले तो 30 नवंबर 2015 को। कहाँ पे इसे फाउंड कराया गया था? तो मैंने आपको बताया पेरिस में। फाउंडेशन कहाँ हुई थी? पेरिस में। पेरिस में ही यूनेस्को का भी क्या है बच्चों? हेडक्वार्टर है। अच्छा, पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, ठीक है। अभी इसमें कितने मेंबर हैं? तो वैसे तो इसके अंदर जो मेंबर्स की संख्या है वो 120 से ज़्यादा है, बट जो भी रिसेंटली मेंबर बना है वो बना है कौन? 107वां मेंबर बना है आपका कौन? बोलो। मोल्दोवा। मोल्दोवा जो है वो आपका 107वां मेंबर रिकॉग्नाइज हुआ है। ये बात ध्यान रखना प्लीज़, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, और कौन कौन 2024 में किस किस ने ज्वाइन करा था इसको? तो 2024 में स्पेन ने ज्वाइन करा था और ज्वाइन करा था माल्टा ने, ठीक है। तो लास्ट अभी जिसने 2025 में ज्वाइन करा वो कौन है आपका? तो मैंने आपको बता दिया, मोल्दोवा, ठीक है भाई। क्या अफगानिस्तान इसका मेंबर है? यस। अल्जीरिया, अर्जेंटीना मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। बहुत सारे देश इसके मेंबर हैं, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना। क्या बढ़ सकते हैं आगे? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय, मैंने अभी बताया, पतंग महोत्सव कहाँ पर आयोजित करा गया? जरा बताओ भाई, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पर आयोजित करा गया? अब तो दे दो इसका आंसर फटाफट से, चलो। कहाँ पर हुआ था भाई पतंग महोत्सव? यस, उम्मीद तो कर रहा हूँ तुम लोग आंसर दोगे। क्या भाई? तमिलनाडु में इसे आयोजित करा गया था
तमिलनाडु के अंदर भैया आपका एक बीच है जिसका नाम है क्या, महाबलीपुरम बीच। वहां पर इसको क्या करा गया, मनाया गया। कई सारे देशों ने इस पे भागीदारी ली। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम यही थी, क्या करना है भाई हमको, हमें समुद्री जीवों को, समुद्री जीवन को क्या करना है, बचाव करना है हमें। क्योंकि आपको पता है कि समुंदर जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उसका बचाव करना चाहिए। साथ ही साथ याद रखना बच्चों, हम लोग ओशन डे भी मनाते हैं। कब मनाते हैं भाई ओशन डे बच्चों, 5 जून को, सॉरी 8 जून को हम लोग ओशन डे मनाते हैं, जिसमें हम समुद्र को बचाने की बात करते हैं। देखो तमिलनाडु की बात हो रही है तो ध्यान रखना बच्चों, तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की बच्चों 18 सीटें तमिलनाडु के अंदर हैं। और तमिलनाडु के कर्ता धर्ता इस समय कौन है, तो M.K. स्टैनली, आजकल न्यूज़ में भी रहते हैं बहुत ज़्यादा, स्टैनली इसके कर्ता धर्ता हैं। ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु एक चीज़ और के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो क्या है भाई बच्चों, आपका यहाँ पर लौंग बहुत ज़्यादा होती है। क्या, लौंग बहुत ज़्यादा होती है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, और की बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको मैं बताऊं तो याद रखना कि तमिलनाडु जो है वो मेंस हॉकी, ठीक है, 2025 का जो कप हुआ था वो उसका विनर यही थे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, और कोई इशू यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ना ICT, ICF, ठीक है, चेन्नई के अंदर जो आपका कोस्टल फैक्ट्री कोस्टल है वो भी आपका तमिलनाडु के अंदर ही है। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई नेक्स्ट, 13 अगस्त को, कौन से अगस्त को, 13 अगस्त को देशभक्त दिवस किस स्टेट ने मनाया। कौन सा स्टेट था जहाँ पर देशभक्त दिवस मनाया गया, एक अलग से ही बढ़िया ऐसी चीज़ मनाई इन लोगों ने जिसका नाम है देशभक्त दिवस। बताओ ज़रा फटाफट से। याद रखना बच्चों, ये कारनामा करा है मणिपुर ने। मणिपुर जो है आपका देशभक्त दिवस मनाता है। मणिपुर, मिजोरम, असम, ये तीनों के तीनों आपके शेड्यूल 6 में भी आते हैं, ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये क्यों मनाया गया है, तो स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, उनको आपके एक तरीके से सम्मान देने के लिए, उनकी वीरता को याद रखने के लिए एक वीर शहीद थे जिनका नाम था क्या, टिकेंद्र जी और आपके थाला, इन दोनों के बलिदानों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रहेगी बात। अच्छा, मणिपुर की कैपिटल वगैरह तो नहीं बताऊंगा मैं तुम लोगों को। एन बीरन जो है इस समय इसके कर्ता धर्ता हैं। एन बीरन सिंह जो है इसके कर्ता धर्ता हैं। तात्पर्य क्या है कर्ता धर्ता, थे CM की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और मणिपुर से आपको याद और एक बात रखनी है, वो क्या है कि बीच गेम्स याद करे थे, मैंने बताया था तुम लोगों को क्या हुए थे, बीच गेम हुए थे ना, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया बीच गेम याद होंगे। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था उस गेम में टॉप पे कौन था, मणिपुर। क्या टॉप पे बैठा दिखाई नहीं दे रहा, हाँ? समझ में आ रही बात। अच्छा, उसके साथ साथ एक और बात ध्यान रखना बच्चों, मणि मणिपुर को दिया गया है क्या, क्या आपका सर्वोच्च, सॉरी सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड, ये वाली बात भी ध्यान रखना। और पर्यटन से याद रखना बच्चों, 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं, याद रहेगी बात। अच्छा, कौन से गांव को दिया गया है मणिपुर के, तो गांव का नाम है एडो, एंडो गांव। ठीक है, याद रहेगी बात। चलो आगे देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ पर करा गया था, जरा फटाफट से बताओ।
एशियाई ओपन शॉर्ट स्केटिंग जो है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो उसका आयोजन हुआ बच्चों देहरादून के अंदर। ठीक है, इसमें भारत के कितने खिलाड़ियों ने, 91 प्लेयर्स ने क्या करा, भाग लिया है। ये और कब से कब तक होगा ये? तो ये 20 से लेकर के और 23 अगस्त तक आयोजित करा जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर, सॉरी देहरादून के अंदर। क्लियर है बात? यहाँ पर किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत तो बताओ, चल सकते हैं क्या आगे? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मिशन सुदर्शन चक्र, मैंने आपको बताया ना 103 मिनट तक मोदी जी ने बोला था, तो 103 मिनट में ही उन्होंने सुदर्शन के बारे में बोला। इस सुदर्शन का तात्पर्य कृष्ण जी से है। और क्या लेकर के बात करी गई इसको लेकर के? उन्होंने ये बोला कि भाई हमें भारत को क्या करने के लिए, बचाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, आपका हम ये योजना चला रहे हैं जिसमें ये हो सके कि कोई भी हम पे हमला ना कर सके, इस तरीके की चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको क्या करा गया है, घोषित करा गया है। क्लियर है बात यहाँ पर? चल सकते हैं आगे? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ प्लीज़। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 500 मेगावाट सौर ऊर्जा किस राज्य ने भाई क्या करा है, शुरू करा है कि भाई 500 मेगावाट क्या करेंगे, बिजली प्रोड्यूस करेंगे, सौर ऊर्जा प्रोड्यूस करेंगे। कौन कर सकता है ये काम? अपना राजस्थान। राजस्थान जो है भैया, याद रखना, एक तो ये बात ध्यान रखना कि आपका खेलो इंडिया, क्या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कौन सा 5th एडिशन कौन होस्ट करेगा? राजस्थान होस्ट करेगा। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है बच्चों, अभी राजस्थान को जीआई टैग मिला है, कौन सा? सागरी बीन करके एक जीआई टैग भी राजस्थान को दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक आपका राजस्थान में ही क्या है, वेटलैंड डिक्लेयर करा गया है, उसमें आपका नाम है, आता है कौन सा, मिनार और खींचना या खींचन। ठीक है, ये दो के दो और आपके क्या करे गए हैं, वेटलैंड डिक्लेयर करे गए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? राजस्थान की कैपिटल क्या है तो बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सब कुछ पता ही है इसके बारे में तो आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई मैंने कल ही आपको बताया था, मतलब पीछे वाली क्लास में, कि राज्यपाल ला गणेश जी का क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, अभी इस निधन हुआ तो सही, पर ये किस, यहाँ कहाँ के राज्यपाल थे? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति। ठीक है, अब इनके निधन हो गया तो इनका निधन कहाँ के थे? तो मैंने बताया था आपको, नागालैंड के थे। इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है, जो कि डेफिनेटली एक दुखद घटना है। और 15 अगस्त के दिन ही इनका निधन हुआ था। आगे चलो बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने स्लीपिंग सिकनेस, याद रखना बहुत बुरी बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस, से किस देश को मुक्त कर दिया कि भाई इस देश में कोई भी स्लीपिंग सिकनेस की अब क्या नहीं है, आपका मरीज नहीं है। ठीक है, बताओ जरा भाई, याद रखना बच्चों, केनिया। अच्छा, केनिया में ना हेडक्वार्टर है किसका, पता है किसका? बोलो, बताओ भाई। अच्छा, केनिया की कैपिटल बता दो, केनिया की कैपिटल क्या है? यस, नारोबी। और ये हेडक्वार्टर है किस चीज़ का? बोलो, याद रखना, यह हेडक्वार्टर है यूएनईपी का। यूएनईपी क्या है भाई आपका? याद रखा करो भाई, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? केनिया में है। चले भाई आगे। यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट हो रहा हो, कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो प्लीज़ बताओ, बोलो भाई। आज बच्चे नहीं यार क्लास में, क्या दिक्कत हुई है भाई? आज बच्चे क्यों नहीं है क्लास में? गलत बात है।
क्लास में पता नहीं सुबह के टाइम आने में दिक्कत होती है, तुम लोगों को उठने में दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है वो तो तुम लोग जानोगे, ठीक है। ये बात तो सिर्फ तुम ही लोग बता सकते हो, राज की बात। आगे चलो भाई। हाल ही में साइन करके एक योजना चालू करी गई है। किसने पहले, क्या है बेसिकली, तो शाइन जो है ये आपका आईसीएमआर द्वारा चलाया गया है, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है आपका, मेडिकल रिसर्च के ऊपर बात करता है। ध्यान देना, इसमें ये कहा गया कि भाई जो 9 से 12वीं तक के बच्चे हैं उनको क्या करेंगे हम, उनको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि उनका साइंस की तरफ क्या हो सके, रुझान बढ़े, वो साइंस को समझने की कोशिश करें। और इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों, तो इसकी फुल फॉर्म है साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोर्स, ठीक है, याद रहेगी बात। नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को, आने वाली जनरेशन को, क्योंकि 9 से 12 तक का बच्चा समझने लगता है साइंस को अच्छे से, उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी कोशेंट बढ़े कि जिससे वो और साइंस को जानने में अपना इंटरेस्ट दे, और फिर वो क्या कर सके, आगे भविष्य के लिए अच्छे डॉक्टर्स को हम क्या कर सके, बना सके। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। अच्छा, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान जो है 2025 में किसे दिया गया, तो किशोर कुमार सम्मान जो है वो दिया गया संजय लीला बंसाली जी को, यह अवार्ड दिया गया। आपको पता है बहुत बड़े क्या हैं, फिल्मकार हैं, उनको ये अवार्ड से सम्मानित करा गया।